अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और अपने चैनल आसफ़ाज़ होम कुकिंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हरी मिर्च प्याज़ी कीमा बना रही हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी और बहुत आसान रेसिपी है। एक दावत स्पेशल रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा हरी मिर्च का प्याज़ी कीमा बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 3/4 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट के शामिल करेंगे। यहाँ पर हम प्याज का कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आगे जाकर हमने ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और 6-7 लौंग को मोटा सा कूट कर ऐड कर दिया है। इसके बाद एक बड़ी इलायची और एक हम इसमें सिनेमन स्टिक यानी कि दारचीनी इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम मिक्स करेंगे और इतना हमने इसको पकाना है कि प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो जाए। प्याज इस वक्त हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है, तो अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। कीमा आप चिकन का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर बीफ का कीमा है और आधा किलो है। इसको डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें अदरक ऐड की है जो कि मोटी कुटी हुई है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन के साथ हमने इसकी काफ़ी अच्छी भुनाई करनी है। कीमे का जो अपना पानी रिलीज़ होता है वो सब हमने ड्राई करना है। ढक्कन ढककर इसको हम कुक कर लेंगे हल्की आंच पर। इस वक्त 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं हल्की आंच पर पकते हुए कीमे को, और कीमे का जो अपना पानी था वो सब ड्राई हो चुका है। और इसमें जो कीमे में गुठलियां नज़र आ रही हैं इनको ख़त्म करना है, बस स्मूथ बनाना है, कीमे को दानेदार करना है। तो चम्मच से इस तरह से प्रेस करते रहेंगे और इसको दानेदार कीमा बना देंगे। बस इस तरह से साथ साथ हम भुनाई भी करते रहेंगे और आँच हमने हल्की ही रखनी है, दरमियानी आँच पर इसको हम पकाते रहेंगे। भुनाई भी साथ साथ होती रहेगी और दानेदार कीमा बन जाएगा इस तरह से। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर मैंने 4 अदद लिए थे, बड़े साइज़ के हैं, बारीक काट के शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्ची साथ ही शामिल कर देंगे 2 टीस्पून। इसके अलावा पिसी हुई मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ये मैं कलर के लिए ऐड करती हूँ, और 2 टीस्पून ही कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। और इसके अलावा हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएँ। इस वक्त टमाटर नरम हो गए हैं, तो अब हम इनको मैश करेंगे और जो टमाटरों का पानी है ये सब हमने ड्राई करना है, यानी टमाटरों को अब हम साथ-साथ मैश भी करते रहेंगे और काफ़ी अच्छी इसकी भुनाई कर लेंगे। कीमा इस वक्त काफ़ी बेहतरीन सा भुन चुका है, टमाटरों का तमाम पानी ख़त्म हो चुका है, टमाटर भी बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो के हिसाब से मैंने इसमें 4 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल किया है। आप जितना ज़्यादा कीमा बनाएंगे उसी हिसाब से आप प्याज शामिल करेंगे। अगर आप इसको प्याजी कीमा नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ हरी मिर्च कीमा बनाना चाहते हैं तो ये स्टेप स्किप कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी देखनी है वो भी मौजूद है, बेहद बेहद टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वो रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बस अब हमने प्याज को इतना मिक्स करना है कि प्याज हल्के से इसमें नरम होना शुरू हो जाए, यानी वो जो क्रंचीनेस होती है प्याज की वो ख़त्म हो जाए। और इस वक्त आप देखें 4-5 मिनट के लिए मैंने प्याज को भी भून लिया है, बहुत अच्छी सी प्याज नरम हो चुकी है इस वक्त। तो अब हम बिल्कुल लास्ट में हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें बिल्कुल लास्ट में ऐड की जाएंगी। हरी मिर्ची ये वाली ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, और क्योंकि ये हरी मिर्च कीमा है तो फिर आपको हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप मिर्चें खा सकते हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। और ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि मिर्चें इसमें नरम हो जाएं। और इस वक्त मिर्चें नरम हो चुकी हैं, कीमे में इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आ चुका है और जो प्याज का पानी होता है वो भी सब ड्राई हो चुका है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू भी इसमें से आ रही थी। बहुत मज़े का कीमा बनकर ये तैयार होता है। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स करेंगे और ढक कर रख देंगे कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे।
हरी मिर्च प्याज़ी कीमे को आप पूरी पराठे के साथ, नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। एक दावत स्पेशल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सिंपल सी आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी लाइक भी ज़रूर करना है, कमेंट करके भी आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।